In previous lecture, we are talking about what is computer system security and what is hijacking and what is. Now in this lecture, we have conclude all the topic and all the system and all the computer hardware and software. When we talk about the computer system security, there are the definitions. The computer system security, also known as the cyber security, and the software and hardware given the information about the stolen and the damaged data. The computer system security basically is the protection of the computer system information from the unauthorized access. What is mean of these definitions? These definitions contain all the types of the software and hardware and all the types of the components and protections, and it also gives the information about the network security and information security. Why we conclude this chapter and this topic in this lecture? Because this is the last lecture of this unit and this topic, and we talk about how to connect the system and how to protection the system over the internet medias, and how to use this technology in computer and hardware and everywhere. जो डेफिनेशन लिखा है इसमें सब साफ साफ लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी, मतलब हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी बोल सकते हैं। बस एक चीज़ का डिफरेंस क्या है इसमें कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी टॉक करता है सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, ठीक है, नेटवर्क की, हार्डवेयर की, हर चीज़ की बात करता है, और साइबर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डेटाज की बात करता है, सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करता है। लिखा है द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन एंड डैमेज डेटा। जो भी इसमें हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थ्रू हम किसी भी डेटा में क्या डैमेज हुआ है या उसमें कहाँ वो डेटा चोरी हुआ है उसका भी पता लगा सकते हैं हम इसके थ्रू। कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। क्या करता है ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम में होता है, नेटवर्क पे होता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके सिस्टम में आपका अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है या होने वाला है, ठीक है ना। कंक्लूड कर रहे हैं, इससे पूरा डेफिनेशन आपको हम बताएंगे, डेफिनेशन से लेके सब कुछ बताएंगे, जितना आज तक पढ़ाया मैंने आप लोग को वो सब कुछ आज कंक्लूड करूंगी, बताऊंगी कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं इसकी नीड की। नीड मतलब क्या, कहाँ इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसके एप्लीकेशन है। हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम नीड की बात करेंगे। नीड में पहला पॉइंट है मेरा नीड टू प्रोटेक्ट, नीड टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा क्या मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का या साइबर सिक्योरिटी का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो हमारे किसी भी पर्सनल डेटा को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके या प्रोटेक्ट कर सके किसी भी अनऑथराइज एक्सेस। अब ये होता कैसे है, ये ऐसे होता है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कोई भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं या कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अपने फ़ोन में हम बहुत सारे क्या करते हैं, एप्लीकेशन लॉक का यूज़ करते हैं, बहुत सारे हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, हम सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा क्या है प्रोटेक्ट हो सके, साथ ही साथ डेटा कोई भी लॉस ना हो सके डेटा का, या फिर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। व्हाट डू यू मीन बाय अनऑथराइज एक्सेस? अनऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है कि अगर आप अटैकर हैकर को बोल रहे हो तो भी सही है, बट अगर आप जिस जिस किसी से फैमिली मेम्बर की बात कर रहे हैं, हम अगर अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है हमने, तो हमारा मतलब उनसे भी है कि हमारे इस डेटा को बिना हमारे नॉलेज को वो एक्सेस ना करें, उनको भी हम अनऑथराइज एक्सेस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होते हैं हमारे पर्सनल डेटा को एक्सेस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है आपका डिफेंस में यूज़ होता है। डिफेंस मतलब कि आपका आर्मी वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, आपके बॉर्डर पे यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी का। साथ साथ आप कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर आपकी जहाँ आप फील्ड में खड़े हैं उस फील्ड से लेकर 1000 मीटर ऊपर 2000 मीटर ऊपर की रेंज तक का हम अपने इसी टेक्निक के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में या बॉर्डर में कौन एंट्री कर रहा है, ठीक है ना, या फिर कौन हमारे जस्ट कंट्री के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले बेसिकली क्या होता था, पहले जब हमारे पास चीज़ें टेक्निक नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो मैन पावर से वो लोग अपनी आँख के रेंज से फोकस से चीज़ों को पता लगाते थे, बताते थे कि हाँ हमारे कंट्री में किसी की एंट्री हो रही है, बॉर्डर के थ्रू एंट्री हो रही है, तो वहाँ पे फिर हम अटैक करते थे। अब क्या होता है, आप किसी को भी हवा में 2000-4000 फीट के ऊपर भी पता लगा सकते हो कि हमारे कंट्री में किसकी एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो डिफेंस में बेसिकली यूज़ करते हैं। प्लस
डिफेंस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई मैसेज कम्युनिकेट करना तो जनरल मैनेजर से तो हम लोग कोड वर्ड में यूज़ करते हैं। कोड वर्ड मतलब क्या होता है, बात करें कंप्यूटर की फॉर्म में तो कोड वर्ड का मतलब होता है डेटा हमारे किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इनके मतलब कोड में कन्वर्ट किया जाता है उसको, ठीक है। फिर डिक्रिप्ट करने की जो की होती है वो पर्टिकुलर रिसीवर सेंटर के पास होती है, इसके थ्रू मैसेज को डिक्रिप्ट करके वो एक्सेस कर लेते हैं। इस तरह से हम डिफेंस में भी यूज़ करते हैं। थर्ड आपका होता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल मतलब क्या, कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल या नेटवर्क पे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो, आपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप का यूज़ करके किसी को मैसेज किया है या सेंड किया है, या कुछ प्राइवेट बातचीत कर रहे हो आप लोग, या फिर वीडियो सेंड कर रहे हो, इमेज सेंड कर रहे हो, तो वो क्या करता है, वो आपको ये इंश्योरिटी देता है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड से या अपने कलीग से कम्युनिकेशन कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, तो वो आपका चैनल जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आप आराम से बातचीत कर सकते हो। हमारी गारंटी है कि आपका वो मैसेज, आपका वो वीडियो, आपको इमेज क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपका इसमें होता है कंपनी कंपनी एजुकेशन एंड अदर डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन जब हो गया, कंपनी का मतलब क्या, कि इस सिक्योरिटी का यूज़ हम कंपनी में भी करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं। अदर डिपार्टमेंट का मतलब जैसे बैंक हो गया आपका, ठीक है ना, आपका रेलवे हो गया, आपका एयरलाइंस हो गया, हर जगह हम इस सिक्योरिटी का यूज़ करते, कैसे यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि जब भी कोई हम बैंक में लॉगिन करते हैं या फिर मान लीजिए कोई रेलवे रिजर्वेशन करते हैं तो हमारे पास एक आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है ना। वो आईडी पासवर्ड हमें रिकॉग्नाइज करता है कि हम वो पर्टिकुलर आईडी को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं होता है तो हम उसके डेटा को एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, साथ साथ वर्कआउट भी नहीं कर पाते हैं और हम रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना पासवर्ड क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड लगाते हैं, भूल जाते हैं। उसको रिकवरी करने के लिए भी आपका एक ऑथराइज्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑथराइज्ड फ़ोन नंबर या ऑथराइज्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू आपको वेरीफाई कर सके नेटवर्क की पर्टिकुलर आप ही वो पर्सन हो, आप ही वो बंदा हो जिन्हें आपने लॉगिन पेज बना रखा है या लॉगिन आपका है, ठीक है ना। उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। अगर बैंक की बात करेंगे तो बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह में भी हम सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी उनका सर्वर होता है उसको हम सिक्योर करते हैं। नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम पे उस सर्वर को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम उस सर्वर पे उस पर्टिकुलर हर एक यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर यूज़र उस पर्टिकुलर बैंक से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, या उस पर्टिकुलर बैंक से ऑथराइज्ड पर्सन है कि नहीं है। अगर वो ऑथराइज्ड होता है तो उसकी लॉगिन पेज की सारी डिटेल को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस हम करने की परमिशन देते हैं, जिसके थ्रू वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस जान सकता है, अपने बैलेंस चेक कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, डेबिट कर सकता है या क्रेडिट भी कर सकता है, ठीक है ना। यानी जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही चीज़ें, वहाँ भी ये सिक्योरिटी अगर वर्क करती है। देखिए एक चीज़, आज के डेट में जो भी चीज़ ऑनलाइन है, आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, पहले हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होता था, ठीक है ना, हर चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन, चाहे आपको कोई सामान खरीदना हो, चाहे किताब बुक करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो, ठीक है, होटल बुक करना हो, इवन आपको खाना भी ऑर्डर करना है, तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन होने का मतलब होता है जितना हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं उतना ही हम नेटवर्क के थ्रू अपने डेटा को शेयर करते भी जा रहे हैं। इसका मतलब उतना ही हम अनसेफ भी होते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले आपके घर में कोई आता था, डोर बेल बजाता था, आपके बारे में जानता था या आप उसको फ्रेंडली फेस टू फेस जानते थे, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा था, हाँ मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, ये रहने वाला यहाँ का है। अब आज की डेट में क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन के पास पहुँच जाएगी कि आप कहाँ रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, कौन नहीं है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में आधार कार्ड के थ्रू आप किसी की इन्फॉर्मेशन आराम से एक्सेस कर सकते हो, किसी के बारे में पता लगा सकते हो। तो जितनी चीज़ें हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं उतना डिसएडवांटेज भी बढ़ता जा रहा है। डिसएडवांटेज मतलब परेशानियाँ, प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अवेयर रहना है। अवेयर ऐसे रहना है कि जब कभी भी किसी सस्पिशियस साइट को ओपन करते हैं हम लोग, सस्पिशियस साइट मतलब ऐसी साइट जिस पे बहुत से एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपको अट्रैक्शन के लिए बहुत सारे साइट्स होते हैं जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, ओपन करते हो, उसको ओपन करने से पहले एक बार अपनी आईडी फ़ोन नंबर कभी भी वहाँ पे नहीं देना चाहिए। अगर दे भी रहे हो, अगर एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि वो पर्टिकुलर साइट ऑथराइज्ड है कि नहीं। अगर आपने फ़ोन नंबर भी दे दिया, आईडी भी दे दिया, उसके थ्रू भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं,
आपको आप अटैक कर सकते हैं, आपके डेटा को लीक कर सकते हैं या डेटा को चुरा सकते हैं। यानी हर एक जगह यहाँ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी हर एक जगह यूज़ होती है आज के प्रेजेंट डेट में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम कल बात किए थे अटैक की। अटैक मतलब क्या होता है? अटैक मतलब होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी अननोन पर्सन आपके डेटा को अनवांटेड एक्सेस करने की कोशिश करे विदाउट योर नॉलेज। मतलब क्या कि आपको पता भी नहीं चले आपका डेटा कोई चुरा ले। ठीक है ना। हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताएंगे आज, आपके घर का एग्जांपल है। ठीक है ना, घर में बहुत सारे लोग होते हैं आपके। ठीक है, उसी का एग्जांपल लेके आपको हम बताएंगे आज, तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है ना। एक होता है आपका एक्टिव अटैक, एक्टिव अटैक, और एक होता है आपका पैसिव अटैक, पैसिव अटैक। ठीक है, एक्टिव में मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो रहा हो। डायग्राम क्लियर है आप लोग को? ठीक है, ये आपका सेंडर है, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, देखो तो क्या होता है। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है? तो क्या होता है अटैक में? देखो तो अटैक में क्या होता है, दो तरह का। पहले बात करते हैं अटैक होता है क्या। ठीक है ना, अटैक क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन, मान लीजिए हमारे के पास क्या होता है, हमारे पास फ़ोन है, हम लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं सब लोग। हमारे पास फ़ोन है, हमने फ़ोन में बहुत सारे डेटाज रखे हैं, फोटोग्राफ्स रखे हैं, वीडियोज़ रखे हैं, जो हम चाहते हैं मेरे घर में कोई ना देखे, ना मेरे भाई बहन देखे, ना मेरे पेरेंट्स देखे, कोई भी मेरे घर में ना देखे मेरे फ़ोन में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अटैक मतलब होता है कि कोई भी बंदा आपके उस डेटा को, आपकी उस इमेज को, वीडियो को चुराने की कोशिश करे विदाउट योर नॉलेज, मतलब आपको पता भी ना चले और चुराने की कोशिश करे या चुरा ले, उसी को बोलते हैं अटैक। ठीक है, दो तरह का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव की बात करेंगे अगर, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ में लिखा है कम्युनिकेशन चैनल लिखा है, सेंडर रिसीवर लिखा है, नेटवर्क की बात कर रही हूँ मैं। बट अगर ऑफलाइन की बात करें, जनरल बात हम करते हैं अगर, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी सारी एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं कि आप क्या वर्कआउट करो, क्या काम कर रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, वो आपको एक कंक्लूजन निकालते हैं, शायद मेरा बच्चा या बेटा मेरा परेशान है या कुछ ऐसा वो सस्पिशियस करा जो उसको नहीं करना चाहिए। ये कंक्लूजन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्वेशन करके, आपको ध्यान रखकर, फोकस करके। तो एक्टिव अटैक में बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी अटैकर मैसेज ऑफ कंटेंट को चेंज कर दे, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव अटैक। पैसिव में क्या होता है, जब कोई भी अटैकर मैसेज ऑफ कंटेंट को ना चेंज करे, उसको हम बोलते हैं पैसिव अटैक। एक्टिव में जो होता है, आपकी दो चीज़ें क्या होती हैं, दो चीज़ें। पहला होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा होता है आपका इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों क्या होता है, एक्टिव अटैक में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, और पैसिव में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी ही डिस्ट्रॉय होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी ही डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है ना, आज के लेक्चर में सिर्फ मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है ना, देखिएगा मैंने क्या बताया कि एक्टिव अटैक क्या होता है, जैसे मैसेज ऑफ कंटेंट चेंज हो जाए। मतलब आपने किसी को हेलो मैसेज किया, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको हेलो मैसेज किया नेटवर्क पे या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपके दोस्त को क्या होता है, हेलो मैसेज ही रिसीव होता है, हेलो मैसेज ही रिसीव होता है। तो क्या बोलेंगे, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। बट आपने हेलो मैसेज किया और आपके दोस्त को हाई मैसेज रिसीव हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब इस मैसेज की इंटीग्रिटी भी डिस्ट्रॉय और कॉन्फिडेंशियलिटी भी डिस्ट्रॉय, ये मतलब हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ बता क्या रहे थे कि कोई भी सेंडर रिसीवर है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अटैकर जो होता है, अटैकर वो बेसिकली क्या करता है, इस पूरे कम्युनिकेशन चैनल को हैक कर लेता है। हैक करने के बाद क्या करता है, इस पे जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी बातचीत होती है, उसको वो एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद उसको अगर बेनिफिशियल लगता है तो वो एज अ सेंडर या एज अ रिसीवर बनकर आपस में कम्युनिकेट करने लगता है और एक इम्पॉर्टेंट डेटा को एक्सेस करके वहाँ से निकल जाता है, या चोरी कर लेता है, वहाँ से निकल जाता है। या फिर ये कर सकता है कि उस मैसेज ऑफ कंटेंट को चेंज करके कम्युनिकेट करने लगे और इन्फॉर्मेशन गेन कर ले।
इसी को बोलते हैं हम एक्टिव अटैक, ठीक है। पैसिव में क्या होता है बेसिकली, पैसिव में मैसेज ऑफ कंटेंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। अटैकर सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, फोकस करता है और उस मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, उसी को हम बोलते हैं पैसिव अटैक, ठीक है ना। पैसिव में बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्ट्रॉय होती है, इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहने का मतलब वो मैसेज का कंटेंट क्या है वो अटैकर रिसीव कर लेता है बट उस मैसेज को कभी चेंज नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं पैसिव अटैक, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाईजैकिंग। हाईजैकिंग आप लोग देखे होंगे, हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, हाईजैक करना मतलब कि जनरल, अगर जनरल बात करते हैं हम हाईजैकिंग का, हाईजैकिंग का मतलब होता है कि किसी पे पूरी तरह से कमांड कर लेना। जैसे आप सुने होंगे प्लेन हाईजैक करना, प्लेन हाईजैक कर लेते हैं लोग, इसका मतलब क्या करते हैं, उस प्लेन पे पूरा कमांड कर लेते हैं और जैसे चाहते हैं उस प्लेन को जहाँ चाहते हैं लैंड कराते हैं या उनकी जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करते हैं, ये मतलब होता है बेसिकली। तो यहाँ जो हम हाईजैकिंग पढ़ेंगे, हाईजैकिंग, यहाँ जो हम हाईजैकिंग पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे जो हाईजैकिंग पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है कि हाईजैकर, जो भी आपका हाईजैकर होगा, जो भी आपका हाईजैकर होगा वो क्या करेगा, किसी भी कंपनी के, किसी भी कंपनी का, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, या फिर एजुकेशन सिस्टम है, या कोई एजुकेशन है, या कोई बैंक है, ठीक है ना, कोई भी एजुकेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को क्या करता है हाईजैकर, इसके सर्वर को, जो इस कंपनी का पर्टिकुलर सर्वर होता है, ठीक है ना, या फिर एजुकेशन सिस्टम का सर्वर होता है या बैंक का सर्वर होता है, उसको क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करने के बाद इसका पूरा कमांड क्या होता है, इस पूरे सिस्टम पे, जो कंपनी है या बैंक है जो भी है, इस पे इसका पूरा कमांड क्या होता है, आ जाता है। आने के बाद ये जैसा चाहता है इसको ऑपरेट करता है, ऑपरेट अकॉर्डिंग, ऑपरेट अकॉर्डिंग हिज डिमांड, ठीक है ना। मतलब क्या करता है ये, बेसिकली हाईजैकर का काम क्या है, किसी भी कंपनी का, एजुकेशन का, बैंक का सर्वर को हाईजैक करना, हाईजैक करने के बाद उसको ऑपरेट करके अपने डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करना, उसको रन कराना, क्या करना, उसको रन कराना, ठीक है ना। जो भी उसका डिमांड होगा, जो भी उसकी चीज़ें होंगी उसी अकॉर्डिंग उसको रन कराता है। डिमांड इन द सेंस कि अगर उसको किसी पर्टिकुलर फाइल की डेटा चाहिए होगी तो फाइल का डेटा लेके एक्सेस कर लेगा और उस फाइल के डेटा को चेंज करके किसी और कंपनी से कम्युनिकेट कर सकता है, ये मतलब होता है हाईजैकिंग का। या ये मतलब हो सकता है कि पूरे सिस्टम को, पूरे सर्वर को हाईजैक करने के बाद जिस भी कैमरा को ऑन करना चाहे, जिस सिस्टम को ऑन करना चाहे ऑन कर सकता है, जिस भी सिस्टम को फोकस करना चाहे फोकस कर सकता है, जहाँ डेटा एक्सेस करना एक्सेस कर सकता है, मतलब उस कंपनी की हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाईजैकर, हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है ना। अटैकर और हाईजैकर में डिफरेंस होता है। अटैकर क्या करता है, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, हाईजैक करता है या अटैक करके उस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, ठीक है ना, या पर्टिकुलर उस चैनल की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। बट हाईजैकर क्या करता है, पूरा का पूरा उस कंपनी पे कमांड कर लेता है। कमांड इन द सेंस मतलब पूरा उसको अपने अंडर में ले लेता है और जैसा चाहता है उसको वैसा वो एक्टिविटी परफॉर्म कराता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम हाईजैकर। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे अगर, व्हेन द अनऑथराइज्ड पर्सन या व्हेन हाईजैकर command the server of bank, server of education and server of system, and then operate and demand the system to communicate the other organizations, it's called hijacking. And we also talk about the hijacker and hijacking. It means when we talk about the hijacker, it means a person who hijack or command the system or organization. Hijacking is the process then when the some peoples या some people बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि some people are connected to the other systems and computers and organizations to to command the overall system and access the all data kind of data information system that's called the hijacking, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और फिर हम बात करेंगे इसके बाद एरर 404। आप लोग देखते होंगे कि आप कभी कोई साइट ओपन करते हो तो उस पर आता है एरर 404 लिखा, इसे आपके सिलेबस में है एरर 404। क्या होता है देखो तो एरर 404, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर 404। व्हाट इज एरर 404, ठीक है ना। क्या होता है एरर 404, जब भी आपके ब्राउजर पे, ब्राउजर मतलब क्या, विंडोज, आपने क्या किया, ब्राउजर करके एक विंडो ओपन किया, कंप्यूटर का विंडो है या फोन का विंडो है,
इस विंडो में कुछ टूल बार्स आते हैं, ठीक है ना, आपके विंडोज होती हैं, यहाँ पे नीचे बार बने होते हैं, ऐसे कुछ सिस्टम बना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल साइट ओपन करते हो, जैसे बैंक का साइट हो गया, बहुत ही ऑथराइज साइट होती है, बहुत ही सिक्योरिटी वाली साइट्स होती है, या फिर कोई भी रिजर्वेशन का साइट्स हो गया, जहाँ बहुत सारे बल्क ऑफ पर्सन है, बल्क ऑफ यूजर्स को यूज़ करते हैं पर डे, पर वीक या पर आवर के हिसाब से, वो सब क्या होता है, वो सब उस पर लोडिंग का काम, लोडिंग इन द सेंस कि अगर मान लो कि हमने क्या किया, हमें 100 का हमारा जो बफर सिस्टम है, हमारा जो बफर है, बफर मतलब क्या होता है, कंटेनर, बफर मतलब कंटेनर, ठीक है ना, जहाँ पे 100 की कैपेसिटी है, 100 रिक्वेस्ट की कैपेसिटी है, 100 रिक्वेस्ट की कैपेसिटी है कि 100 रिक्वेस्ट इस बफर में अगर आएंगे तो क्या होंगे, पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और आपको रन करा के रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस बफर की कैपेसिटी कितनी, 100 रिक्वेस्ट की है। जब इसके पास 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो क्या होता है, वेटिंग में चले जाते हैं, सारे प्रोसेस वेटिंग में चले जाते हैं, और जब ये बफर खाली होता है तो फिर से वो सारे प्रोसेस बफर फिल हो जाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो जो उनका वेटिंग टाइम होता है, हम उसको बोलते हैं, अगर प्रोसेस की बात करें, डेडलॉक की बात करते हैं, डेडलॉक आ जाता है। बट अगर वेटिंग टाइम आता है, हम 404 की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस वेटिंग रूम में भी एंटर नहीं कर पाते हैं, वो नेटवर्क में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, हमारे पास एक पेज खुल कर आता है, लिखा था एरर 404। इसका मतलब क्या होता है कि एरर 404 का मतलब होता है कि हमारे उस पेज पे कोई भी डेटा विजिबिलिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं है, ठीक है ना। आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो बार बार रिफ्रेश कर दो, आप क्या करते हो, बार बार रिफ्रेश, तो भी फिर से एरर 404 लिख के आपके विंडो पे आता है, ऐसे लिख के आता है, एरर 404 लिख के आता है, एरर 404 लिख कर ही आता है, ठीक है ना, बार बार आता है रिफ्रेश करने के बाद। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिक्वेस्ट जहाँ जा रही है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, ये मतलब होता है। या एक और मतलब होता है, एक और मतलब क्या होता है कि कोई भी अटैकर या हैकर जानबूझकर आपको ये डिस्प्ले करा रहा है ताकि उसको मोमेंट ऑफ टाइम या मोमेंट ऑफ सेकेंड मिल जाए आपको उस लॉगिन पेज के डेटा को एक्सेस करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय लॉगिन पेज डेटा? मान लीजिए आपने क्या किया, अपने बैंक का है, बैंक का कोई साइट है, आपने ओपन किया है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन, आपने आईडी भी दे दिया उस पर, अपना पासवर्ड भी दे दिया उस पर, आईडी पासवर्ड सब दे रखा आपने, और जैसे आपने एंट्री किया, उस ओके किया, आपको ये ओपन हो गया। आपको क्या लगेगा कि सर्वर प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू इस वजह से आया, ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका अटैकर और हैकर होते हैं जानबूझकर ये एरर आपके पेज पे देते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है, इस इन्फॉर्मेशन को आप बैंक इनके सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, आपके पैसे को डेबिट कर सके, क्रेडिट कर सके, जो उन्हें करना वो कर सकते हैं। और आपको जितने टाइम आप बिजी रहते हो इसमें, आप रिफ्रेश करने में, इसको हटाने में, उतने टाइम को मिल जाता है पेज को एक्सेस करके डेटा को चुराने के लिए। और जैसे उनका काम खत्म होता है, आपका ये पेज ओपन होकर चला आता है, आप फिर से लॉगिन करते हो, फिर से आपका बैंक का पेज लॉगिन ओपन हो जाता है। ये सारा प्रोसेस बेसिकली हम लोग के साथ नहीं होता है, जो करोड़पति लोग होते हैं उनके साथ होता है। हम लोग पास क्या है, हमारे बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस है, ठीक है ना, हमारा कोई पेज, हमारा कोई हैक करेगा ही नहीं, हाँ, कोई अकाउंट ही हैक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ मिलने वाला तो है, चिल्लर मिलेंगे, सिर्फ मिलेगा नहीं कुछ, तो हैक तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। वो उसका हैक करता है जहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में पैसा उसको मिलता है। और इतना मेहनत क्यों करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है, इतना मेहनत वो जनरल पीपल पे नहीं करेगा, या तो बैंक का सर्वर ही हैक कर लेगा, और या तो किसी ऐसे बंदे का सर्वर हैक करेगा जहाँ पे पर डे के हिसाब से 100-150 ट्रांजेक्शन होते हो, या 50 ट्रांजेक्शन होते हैं, या बहुत सारा पैसा उसके अकाउंट में आता हो, तो वैसे ही साइट्स को क्या करते हैं, हाईजैक करते हैं, या फिर ऐसे ही साइट को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सेस कर सकें, ठीक है ना। एरर 404 का मतलब आप घबराइएगा नहीं, इसका मतलब सिंपली होता है, हो सकता है सर्वर डाउन हो सकता है, नेटवर्क इशू हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अटैकर जानबूझकर या कोई भी आपका अनऑथराइज्ड पर्सन जानबूझकर ये आपको सिंबल दिखाता है ताकि आप उस पेज पे लगे रहो, उस पेज को रिफ्रेश करते रहो, और वो उतने टाइम उस डेटा को आपको एक्सेस कर सके और उसका मिसयूज कर सके। इसका मतलब होता है, बफर का मतलब होता है कंटेनर जिसमें 100 रिक्वेस्ट आते हैं, 100 रिक्वेस्ट का बफर होता है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो बफर फ्री हो जाता है, फिर इसमें रिक्वेस्ट अपने आप आते रहते हैं, मतलब ये सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है ना। इसी बफर टाइम को हम बोलते हैं बफरिंग, वीडियो की बफरिंग होती है। आप देखते होगे जब कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो आप लोग, तो क्या दिखाता है, बफरिंग होती है, बफरिंग द सेंस उसका बफर जब फुल हो जाता है तो आपको वीडियो डिस्प्ले हो जाता है, जैसे बफर उसका फ्री होता है फिर से बफरिंग होना स्टार्ट होता है। वो नेटवर्क की वजह से भी होता है, नेटवर्क इशू की वजह से भी होता है, प्लस वो उसकी वजह से होता है जब कैपेसिटी उसकी बहुत सारे रिक्वेस्ट पड़े हैं उसके पास, वो फुलफिल नहीं कर पाता तो वेटिंग में चला जाता है, इसकी वजह से भी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप डेली लाइफ में देखते हो। हाँ, बस ये आपने कोई फोकस नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, बट डेली लाइफ में आप हरदम ये चीज़ देखते हो। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोग को, एरर 404 का मतलब होता है क्या, और कि जो भी अटैकर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पहले क्या था, जो भी अटैकर थे
वो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते थे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो बफरिंग होती है। बफरिंग का मतलब होता है, बफरिंग के टाइम भी अटैकर आपके डेटा को चुरा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कैसे? आपके बफरिंग के टाइम पे वो कुछ टाइम में सेकंड मिल जाता है, जिसके थ्रू वो आपके उस लोकेशन को, आपके उस फ़ोन के डेटा को, आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में और जब लिख कर आता है एक्सेस योर मोबाइल डेटा, एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, एक्सेस योर मैसेज, बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद उसको ओके किया करिए। अपने मन से ओके मत किया करिए। अगर ओके करते जाएंगे तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सारे मोबाइल के डेटा को, सारे आपके इमेजेस को, वीडियोस को आराम से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उनकी बस अथॉरिटी होती है। आपने उसको ऑथराइज कर रखा है कि आपके फ़ोन की, आपके मैसेज की, आपके सारे कंटेंट एक्सेस वो कर सके। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, कुछ और किसी को पूछना है? अब क्लियर है? ठीक है, आगे कुछ पूछना है? ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा क्या होता है। वैल्यूबिलिटी। व्हाट इज वैल्यूबिलिटी? वैल्यूबिलिटी, ठीक है ना, इसको हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म बात करेंगे यहाँ पे। और बात करेंगे हम मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस वैल्यूबिलिटी। विजिबल है? दिख रहा है आप लोग को? क्या लिखा है? दिख रहा है क्या लिखा है? ठीक है। वैल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? वैल्यूबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है ना। वीकनेस बोल सकते हो, कमजोरी बोल सकते हो, या उसकी वीक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वैल्यूबिलिटी का मतलब कॉपी फॉर्म भी होता है, मतलब कॉपी क्रिएट करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, या फिर आप उस सॉफ्टवेयर की उस कंपोनेंट की सबसे वीक पॉइंट क्या होती है। तो वैल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई भी टेक्निक बनाई जाती है, टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, उससे बहुत सारे वीक पॉइंट या डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी अटैकर या हैकर है, उसको पता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्या वैल्यूबिलिटीज़ है, क्या वीकनेस है, तो आराम से उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है। उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के बाद डेटा को एक्सेस भी कर सकता है। इसीलिए हम वैल्यूबिलिटी बात करते हैं, ताकि वैल्यूबिलिटी जब भी बात की जाए वीक पॉइंट की, वीक पॉइंट हमारा ऐसा हो ताकि उससे कोई भी अटैकर अटैक भी करे, उसको ब्रेक भी करे, तो हमारे पूरे सिस्टम या पूरे सिक्योरिटी पे कोई असर ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली लिखा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? बहुत सारे कॉपी फॉर्म में सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। कॉपी फॉर्म मतलब एक सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल बनाए जाते हैं, कॉपी राइट्स वाले बनाए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली ऑथराइज कंपनी से आते हैं, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हो, उसको यूज़ करते हो। बट अगर सॉफ्टवेयर कॉपी फॉर्म बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी कॉपीज मार्केट में बिकने लगती हैं। जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आता है वो 3000 4000 का आता है, ठीक है ना। लेकिन जो कॉपी फॉर्म होती है वो 500 600 700 1000 रुपये की आती है कॉपी फॉर्म। तो जो भी अभी कॉपी सॉफ्टवेयर आती हैं उनका अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी उस सिस्टम की, उस कंपोनेंट की सिक्योरिटी लैक हो जाती है, ठीक है ना। लैक होने का मतलब उसके हैक होने के चांसेस, उसके डेटा लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। फिर मार्केट प्लेस मतलब क्या होता है? मार्केट प्लेस मतलब कि मार्केट में किस टाइप का सॉफ्टवेयर हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, या किस टाइप टेक्निक की बात कर रहे हैं, कि अगर मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट प्लेस पे उसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे वो किसी सिस्टम को, किसी कंपोनेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, या कैसे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमेशा ही हर सिचुएशन में हम वैल्यूबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, सबके अंदर वीकनेस होता है, ठीक है ना। सबके अंदर वीक पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो वीक पॉइंट के, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको पता होती है, वीक पॉइंट के साथ साथ हम वर्कआउट करते जाते हैं ताकि उसको हम कम कर सकें
इतना कम कर सके कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। ठीक वैसे ही सॉफ्टवेयर में वीक पॉइंट जो होते हैं उसका हम वर्कआउट करते हैं, ताकि उस सॉफ्टवेयर में कोई अटैकर अटैक भी करता है तो हमारे सिक्योरिटी को वो क्रैक ना कर सके या ब्रेक ना कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके। तो जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को आगे ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगी कैसे कैसे वल्नरेबिलिटीज परफॉर्म होती है, कैसे हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।